क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल बात करेंगे, खास करके आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नवोदय विद्यालय का 2024 का सिलेबस क्या है। बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में बच्चों को भनक भी नहीं है, पता भी नहीं है। उसके बारे में मैं बात करूँगा। साथ ही साथ एक एक सिलेबस का चैप्टर्स भी मैं आपको बताऊँगा जो जो डिलीटेड है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। साथ ही साथ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मैं आप लोगों का नवोदय का सिलेबस खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको और भी डिटेल में बता सकूँ। एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को एकदम बारीकी से और बेहतरीन तरीक़ों से बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। आपके शिवम भैया खुद नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो आपको एक भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें A to Z बताई जाएंगी। मैं नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस यहीं पे खोल सकता था, बट मैं आपको ऐसे खोलने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस पे मेरा वीडियो जा करके देख लेना, मैंने बताया ही था। खास करके यहाँ पे मैं मैथ की सिलेबस के बारे में बात करूँगा। रीजनिंग में कोई खास बदलाव किए नहीं गए हम। तो मैथ में जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। डिलीटेड चैप्टर्स जो पहले आते थे अब नहीं है, ठीक है। डिलीटेड चैप्टर्स, इनफैक्ट कुछ टॉपिक भी डिलीटेड है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो डिलीटेड चैप्टर्स में सबसे पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान दो। पहला तो ये कि हमारा जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नाम का जो चैप्टर था, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, ये आपका डिलीट कर दिया गया। इन्होंने चैप्टर में दिया ही नहीं है। चाल समय दूरी भी इसको बच्चे बोलते थे, चाल समय दूरी, ये आपका चैप्टर ही उड़ा दिया गया, पूरा का पूरा गायब है चैप्टर। साथ ही साथ फिर आपका परसेंटेज, प्रतिशत जो है, प्रतिशत जैसे बहुत बड़ा वेटेज इसका था, बहुत खतरनाक चैप्टर ये था, तो प्रतिशत ही आपका डिलीट कर दिया गया। तो अब आपको प्रतिशत भी नहीं पढ़ना है। ऐसे ही आपका एवरेज है। एवरेज से तो वैसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उन्होंने पिछले 2019 से ही एवरेज को हटाया हुआ है, बट हाँ अब ऑफिशियल तरीक़ों से एवरेज से फिर भी हटाने के बाद से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, बट हाँ एवरेज से 2019 के बाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और एवरेज के अलावा फिर आपका अप्रोक्सीमेशन, ये मैं थोड़ा सा तेज आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को समय की भी कमी होती है, आप लोग आराम से जा करके पढ़ोगे। सन्निकटन मान वाला जो आपका चैप्टर है ये भी हटा दिया गया है। और उसके बाद से फिर आपके और कौन कौन से चैप्टर्स, थोड़ा सा मुझे देख लेने दो ताकि मैं आपको और अच्छे से बता सकूँगा कि क्या क्या और आपका हटा दिया गया है। ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ये आपका फिर आपका यूनिटरी मेथड, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके बुक में दिए होंगे और आपको पढ़ना भी है। कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, एक एक नियम। ओहो, एक एक नियम अच्छे से लिखते हो भैया। ओके, ये आपका एक एक नियम, ठीक है, ये भी आपका डिलीटेड है। फिर आपका एक एक नियम के बाद से फिर आपका कौन सा चैप्टर हो गया, एक और चैप्टर बच रहा है हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये तो मैं भूल ही रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। या आपका रेशियो को क्या बोलते हैं हम, रेशियो को आई थिंक कुछ बोलते हैं, ठीक है। अभी मुझे हिंदी में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है ना। अनुपात, ओ माय गॉड, चलो याद आ गया, चलिए ठीक है। तो अनुपात और समानुपात भी आपका डिलीटेड है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आते थे, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले तो पूछे जा चुके हैं। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस ये पूछा जा चुका है, परसेंटेज से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एवरेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, ये अप्रोक्सीमेशन से, ये तो दो क्वेश्चन से फिर भी थोड़ा नहीं पूछा जाता था, बट इन सब से तो पूछा जाता था। तो ये सारे डिलीटेड है। इसके अलावा भी डिलीटेड चैप्टर्स तो ये सारे हैं। और इस बार का जब आप प्रोस्पेक्टस देखोगे तो प्रोस्पेक्टस में भी कुछ टॉपिक्स उन्होंने डिलीटेड दिया हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको ऐसे दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कुछ डिलीटेड टॉपिक है, ये तो डिलीटेड चैप्टर मैंने आपको बताया, डिलीटेड टॉपिक भी उन्होंने दे रखा है कि क्या क्या टॉपिक डिलीटेड होगा। अब ये सब क्यों डिलीटेड किया जा रहा है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे डिलीटेड टॉपिक में अगर आप सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो आपका फ्रैक्शन चैप्टर में से डिलीटेड किया गया। और फ्रैक्शन में से डिलीटेड क्या किया गया, फ्रैक्शन मतलब भिन्न वाले में से, भिन्न में से आपका डिलीटेड किया क्या गया है। तो आप यहाँ पे देख लोगे अनलाइक फ्रैक्शन का डिवीजन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को नहीं पढ़ना, यानी फ्रैक्शन का कैसे डिवाइड करते हैं ये आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, ये डिलीटेड है। और इसके साथ ही साथ अनलाइक फ्रैक्शन,
आपका ये भी आपका डिलीटेड है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन भी आपका डिलीटेड है। अनलाइक को अभिन्न नहीं कुछ शायद बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, अभी मैं इसको हिंदी में नहीं बता पाऊंगा, तो आप एक बार सर्च करके पता कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं। तो फ्रैक्शन का डिवीजन आपसे ना ही पूछा जाएगा, ना ही अनलाइक फ्रैक्शन, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन की चीज़ें पूछी जाएंगी। और पहले तो फ्रैक्शन पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि एक मान लो एक पाइप है, वो कुछ मीटर पानी में है, इतना मीटर बाहर है, इतना इसमें है, बताओ कैसे होगा। तो अब ये तो लाइक अनलाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब जब तक आप पढ़ ही नहीं रहोगे बना ही नहीं पाओगे। अभी देखो उन्होंने फ्रैक्शन से कितनी सारी चीज़ें हटा दी हैं, बट फिर भी आपको डिवीजन अब नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट इसलिए मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको, चलो अभी प्रमोशन की बात नहीं करते हैं, पहले आप लोगों को बता ही देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ये यार सिर्फ प्रमोशन की बात करते हो। ओ माय गॉड, सॉरी 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 प्यारे बच्चों, एक बार मुझे पीछे आने दो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने मिस किया है, और वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर जो आपका साधारण ब्याज वाला जो चैप्टर है, मैं कसम से बोल रहा हूँ बच्चों, बच्चे इतना मतलब इसके फॉर्मूले वगैरह याद करते थे, इसके क्वेश्चन से डरते थे। ये चैप्टर ही आपका डिलीट कर दिया गया है, ये भी आपका चैप्टर नहीं है। तो आप देख लो कितने सारे चैप्टर्स, एक चैप्टर, 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर मैंने आपको ऐसे बता दिए जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं। ये आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये सारे आपको एकदम ध्यान में रखना है। ये ठीक है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये आपका 6 और ये आपका 7। इतने चैप्टर्स तो आपके डिलीटेड हैं, ठीक है। और उसके बाद से टॉपिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा डिलीटेड है। तो ये एक आपका टॉपिक डिलीटेड हो गया। और इसके अलावा फिर आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस भैया पूरा चैप्टर डिलीटेड है, नहीं तो चैप्टर डिलीटेड में बताया रहता ना। प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ टॉपिक डिलीटेड है। और जो टॉपिक डिलीटेड, आप गेस करो कौन सा टॉपिक डिलीटेड है। इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस इज एग्जामिनेटेड फ्रॉम द टॉपिक। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपका पूरा का पूरा टॉपिक खोल के बैठा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस, उसमें से आपको पढ़ करके भी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस वाले जो कैलकुलेशन होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉ और लॉस परसेंट वाले, उसको ही इन्होंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसको इन्होंने हटा दिया है सिलेबस से। इसलिए हटा दिया है क्योंकि अब तो आप परसेंटेज ही नहीं पढ़ रहे हो, प्रतिशत को ही इन्होंने सिलेबस से डिलीट किया है, इसलिए इन्होंने इसको भी हटा दिया है। तो प्रॉफिट लॉस में अब बचा क्या, बस प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना। ये आपका चैप्टर जो है लाभ और हानि। तो लाभ हानि में से लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ये सब निकालने के लिए आएगा ही नहीं। और जो उसमें से और भी फॉर्मूले थे कि क्रयमूल विक्रयमूल के जो क्वेश्चंस बनते थे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया होता था, तो अब वो भी नहीं बनेंगे। इतना आसान हो गया अब आपका लाभ हानि चैप्टर, जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सिर्फ ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की वजह से बनता था, अब वही हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो हटाया गया है इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स के नाम लिखे जा रहे हैं। और इसके साथ और कौन सा हमारा फिर चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस हो गया। एरिया ऑफ पेरीमीटर में से हमारा एज अ पार्ट ऑफ एरिया पेरीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर, ये हमारा, ठीक है। इन्होंने वॉल्यूम वगैरह के बारे में तो कुछ बात किया ही नहीं है। ओके 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 प्यारे बच्चों, फिर से एक और चीज़ मुझे याद आया। यही यही अच्छी बात है ना कि मुझे याद बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। और ये 8वां चैप्टर एक और हटाया गया है, उसके बारे में भी लिख दो। 8वां चैप्टर जो हमारा हटाया गया है वो हमारा है क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। क्यूब, अच्छा क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, रुक जाओ, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड क्यूब रूट। और फिर आपका ये जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो आपका था, इसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। इतने 8 चैप्टर्स तो ये डिलीट कर दिए हैं। और आप कोई भी नवोदय विद्यालय का बुक खरीदोगे तो उसमें ये सारे चैप्टर्स दिए रहते हैं, और इसमें से कुछ चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है। बताओ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट बिना निकाले हुए कोई क्वेश्चन आ गया वैसे सॉल्व करने वाला, तो आप कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है। इतने सारे चैप्टर्स तो आपके डिलीटेड हैं। और अभी टॉपिक में ये हो गया। और एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारा एक बच रहा है। कौन सा टॉपिक एक और डिलीटेड इन्होंने किया है। अब इन्होंने कोई टॉपिक स्पेशली और कोई डिलीटेड नहीं किया है, बस वॉल्यूम वगैरह के बारे में इन्होंने दिया नहीं है। जो आयतन वगैरह से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो इन्होंने दिया नहीं है, तो इसको अभी हम लिखते नहीं है। बस टॉपिक इन्होंने 2 ही यहाँ पे डिलीटेड किया था, इसके अलावा कुछ किया नहीं था।
अब ये तो आपका हो गया, और एक चैप्टर नया जोड़ा गया है, उसके बारे में भी आपको, ओह ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे समय दो, इससे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया, और इधर तो मैं इधर आ रहा हूँगा, तो इधर तो हम लिख नहीं सकते हैं। ओके, ये आपका एक कुछ न्यू टॉपिक्स जोड़े गए हैं। अरे रे रुक जाओ, एक बार मुझे बैक आने दो। ये आपके न्यू टॉपिक्स जो जोड़े गए हैं, जो न्यू चैप्टर्स जोड़े गए हैं, न्यू टॉपिक है जो न्यू चैप्टर है, इसमें आपका जो जोड़ा गया है वो कुछ भी जोड़ा नहीं गया, बस एक ट्रायंगल आपका जोड़ा गया है कि ट्रायंगल आपको पढ़ना है, दूसरा आपको एंगल पढ़ना है, और ट्रायंगल में भी आपको जो पढ़ना है वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, पाइथागोरस। और आपको एंगल पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल मतलब आपका जो कोण होता है, एंगल को हम लोग कोण बोलते हैं लोग, ठीक है, और ट्रायंगल को त्रिभुज, ठीक है। तो इतना तो आप समझ रहे हो, ये आपके दो टॉपिक्स जोड़े गए हैं। इसके अलावा हाँ ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, एक और चैप्टर आपका जोड़ा गया है, और ये चैप्टर है आपका डेटा एनालिसिस। ये आपका पहले भी था, मतलब 2018 में जब मैंने दिया था तो उस समय था, 2019 में जब मेरी बहन पेपर देने गए तो उस समय डेटा एनालिसिस को हटा दिया गया था, बट अभी फिर से ऐड कर दिया गया। तो डेटा एनालिसिस ये आपका जो होता है, ये डाटा का आपको जानकारी वगैरह देता है, बहुत आसान सा चैप्टर होता है, तो उससे रिलेटेड। तो ये 3 टॉपिक आपको जोड़े गए हैं, बाकी ये 3 जो है ये आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है, और ये टॉपिक आपका हटा दिया गया, और इसके साथ ही साथ इतने चैप्टर्स इन्होंने डिलीट कर दिया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये सारे हटा दिए गए तो सही तो है, अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं, कभी भी धोखाधड़ी में नहीं पढ़ना, कुछ भी हो सकता है। आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके सारे क्वेश्चंस नहीं करना है, बस यूनिटरी मेथड लगाते कैसे हैं कि एक पेन का दाम इतने रुपए है, 5 पेन का दाम कितना होगा, 10 पेन का दाम इतना है तो एक पेन का दाम कितना होगा, ये सब आपको इतना करना आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए कि रेशियो में लिखते कैसे हैं, कैसे किसी चीज़ को, रेशियो का मतलब क्या होता है, बस इसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। एवरेज भी आपको बस निकालना आना चाहिए, एवरेज की एवरेज निकालते कैसे हैं, उसके बहुत मतलब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं करना है। सन्निकटन मान भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, परसेंटेज अगर आप निकालना नहीं सीखोगे तो फिर आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, कोई वैसा क्वेश्चन आ गया तो। वैसे मुझे पता है कि शायद 9 दे लोग नवोदय विद्यालय समिति के, बस निकालना आना चाहिए। आप छोड़ क्या कह सकते हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस पूरा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। सिंपल इंटरेस्ट आप पूरा चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट को तो आप पूरा छोड़ सकते हो, लेकिन स्क्वायर रूट जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें से क्या है कि प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है ये तो आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये फ्रैक्शन में तो आप पूरा का पूरा फ्रैक्शन पढ़ करके जाना, ठीक है, ये छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो तीनों नए टॉपिक्स हैं इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ लेना, क्योंकि नवोदय की तैयारी वगैरह में बहुत बार लोग पढ़ाते नहीं हैं, चीज़ें वही पुरानी वाली ही प्रथा चली आ रही हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसके अलावा आप लोगों को एक बहुत बड़ा अपडेट ये देना था प्यारे बच्चों, कि कोई भी बच्चा अगर नवोदय का तैयारी करना चाहता है और हमसे करना चाहता है और पढ़ना चाहता है, जैसे अभी मैं आप लोग को ऐसे लिख के पढ़ा रहा हूँ इसी सेटअप में, तो नवोदय की तैयारी के लिए आप हमसे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भैया हमें तैयारी करना है। हम अपना पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर का कोर्स ला रहे हैं, ठीक है, वीडियो कोर्स ला रहे हैं, ठीक है। और वीडियो कोर्स लगभग तैयार भी हो चुका है पूरा का पूरा, और वो आपको बहुत कम प्राइस में, बहुत रिन्यूएबल प्राइस में, लगभग मतलब 400-500 के रेंज में आपको वो 400 के आसपास का कोर्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। और उसमें मैं और प्रवीण एग्जामियो, आपके प्रवीण भैया जो है प्रवीण एग्जामियो, वो मिल करके सारी चीज़ें आपको E to Z एक चैप्टर्स पढ़ाया है। इनफैक्ट हमने रीजनिंग का चैप्टर, जो मेंटल एबिलिटी का भी चैप्टर है, उसको भी हमने 3-3 घंटे 2-2 घंटे में पढ़ाया है, 3-3 घंटे 2-2 घंटे में एक चैप्टर को पढ़ाया। मैथ का एक चैप्टर 4-4 घंटे में आपको पढ़ाया गया। और ऐसा है कि उसमें पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक चैप्टर में आपको 50-50 क्वेश्चंस कराए गए हैं सिर्फ वीडियो में, साथ में आपको होमवर्क दिया जाएगा। और इसमें वीडियो कोर्स के साथ ही साथ आपको 55 हम लोग मॉडल पेपर भी देंगे, जो आप लोगों का नया मॉडल पेपर है उसके हिसाब से हम आपको नया 55 मॉडल पेपर भी देंगे। और ये सारी चीज़ें इसी प्राइस में होगा। तो इन सब के लिए भी आप हमसे नीचे कमेंट में अभी कांटेक्ट कर लो, क्योंकि अभी कोर्स हम पता नहीं, ये वीडियो जब तक रिलीज होगा आपको
मिलेगा कि नहीं। तो आप इसमें नीचे कमेंट कर लेना। साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके रखे रहना कि भैया हमें ये कोर्स चाहिए, हम आपको रीच आउट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा या अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को खरीद सकते हो। और नहीं तो अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो नीचे आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक करना, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जा करके कोर्स को खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार वो भी चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो ये थोड़ी अपनी प्रमोशन की बात थी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए आपको इतना बेहतरीन मैं पूरे यूट्यूब पे बोल सकता हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब, अरे रे ये दूसरा पेन कलर आ जाना, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी आपको नहीं देगा। जो यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बेचते हैं लोग ये कोर्स वगैरह, आप जा करके देखना 1500 में बेचते हैं लोग, 1000 रुपये में बेचते हैं लोग। और वो भी क्या होता है, क्या 1 घंटे में आपको एक एक रीजनिंग के चैप्टर्स पढ़ा देंगे, और वैसे ही वही पुराना तरीका। इनफैक्ट हमने कोर्स में जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं, आपके डिलीटेड चैप्टर्स को भी हमने पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डिलीटेड टॉपिक्स आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको डिलीटेड टॉपिक्स भी उसमें पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। इनफैक्ट जो आपके न्यू चैप्टर्स जुड़े गए हैं, हमने न्यू चैप्टर्स को भी उसमें पढ़ाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे कोर्स में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो 4-5 साल पहले का कोर्स पुराना बनाया हुआ है, यूट्यूब पे अभी भी बेच रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपके शिवम भैया और प्रवीण भैया एकदम फॉर्म में आ गए हैं, तो थोड़ा जुड़िए, वीडियो वगैरह शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय। तो चलिए अब वीडियो को मैं कट कर देता हूँ। ओके 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 ओके, अरे अरे अरे, कट हो जाओ जी।